अगर आप बिजनेस एनालिस्ट हैं और आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। अप्रोक्सीमेटली 9,811 यानी 9,811 जॉब्स बिजनेस एनालिस्ट की हैं। मेरे देखने सुनने चाहने वालों को मेरी तरफ से मोहब्बत व सलाम। उम्मीद है कि आप तमाम खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं, ये बनाने जा रहे हैं हमारी उसी सीरीज का कंटिन्यूशन कि जो मैं बना रहा हूँ, टॉप डिमांड फील्ड्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो उस सीरीज की जो फोर्थ वीडियो है वो हम बनाने जा रहे हैं बिजनेस एनालिस्ट के ऊपर। ये फील्ड वेरी हाई डिमांड है और एक सर्वे के मुताबिक 2025 तक देयर विल बी 100,000 जॉब विल बी अवेलेबल फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। तो मेरे साथ मिलकर रहिएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप इस कैटेगरी के अंदर कैसे ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कौन कौन सी चीजें आप करके यहां पर आ सकते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, चलते हैं वीडियो की जानिब। तो बिजनेस एनालिस्ट होता क्या है? बिजनेस एनालिस्ट वो होता है जो नॉन फंक्शन को फंक्शन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दे, यानी कि बिजनेस की रिक्वायरमेंट ले, मैनेजमेंट से ले और उसको टेक्निकल टर्म्स के अंदर वो डिफाइन कर दे। ये होता है बिजनेस एनालिस्ट। तो इसकी डिमांड यहाँ पर हद से ज्यादा है। वो डिमांड बढ़ती जा रही है और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये 2015 तक 100,000 तक पहुंच जाएगी। सबसे पहला काम आपने यह करना है कि imi.homeaffair.gov पर चले जाना है। मैंने ये वेबसाइट ऑलरेडी ओपन कर ली है। यहां जाकर आपने नीचे स्किल ऑक्यूपेशन के अंदर लिखना है बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट लिखकर जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने एक कैटेगरी खुल जाएगी। वो फर्स्ट कैटेगरी होगी आईसीटी बिजनेस एनालिस्ट। इसका एंजो कोड लिखा हुआ है 261111। ये इसका एंजो कोड होगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये भी एसीएस यानी ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी, ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी की जो असेसमेंट है, इसकी पूरी मैंने एक वीडियो बनाई थी। जो मेरी प्रीवियस वीडियो को आप देखें तो आपको उसके अंदर पूरी तरीकाकार मिल जाएगा कि कैसे हम अगर करेंगे। और एक वीडियो तो मैंने पूरी स्किल असेसमेंट पे ही बनाई भी है, उसे भी देखिएगा, आपको जरूर फायदा होगा। तो ये एक ही कैटेगरी है, पूरी देखिए। और इसके अंदर मल्टीपल वीजास अवेलेबल हैं, यानी मल्टीपल वेज से आप वीजा ले सकते हैं। आप रीजनल पे भी जा सकते हैं, आप जो है ना वो 189 यानी कि आप इंडिपेंडेंट भी आ सकते हैं और डिपेंडेंट पर भी आ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी और एडवांस फील्ड है। जब आप इस पर क्लिक कर लेते हैं, यहाँ जाने के बाद देखिए इसकी पूरी रिक्वायरमेंट ये आपके सामने बता रहा है कि इसने क्या करना है। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो इसकी है वो ये है कि एटलीस्ट यू हैव टू हैव अ बैचलर्स और हायर एजुकेशन। आपके पास कम से कम बैचलर्स इन आईटी या फिर मास्टर्स इन आईटी होना चाहिए। इसके अलावा यू नीड एटलीस्ट 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। ये नेसेसरी होता है। अगर ये नहीं है तो आप रेजिडेंसी पर डायरेक्ट नहीं आ सकेंगे। इसके अलावा आप देखना चाहें तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो टास्क इंक्लूडेड है ये वो नॉर्मल टास्क हैं जो बिजनेस एनालिस्ट अपना काम में करता है। यानी ये यूजर के साथ फॉर्मुलेट होगा, डॉक्यूमेंट बिजनेस रिक्वायरमेंट लेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, बिजनेस एनालिसिस करेगा, प्रोसेसेस को देखेगा, प्रोसीजर को देखेगा, वर्क प्रैक्टिसेस के साथ काम करेगा और ये तमाम काम जो है ये कॉस्ट के हिसाब से, रिसोर्सेज के हिसाब से प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा। इसकी सब कैटेगरीज अगर देखना चाहते हैं तो ये सिस्टम एनालिस्ट और ये बिजनेस एनालिस्ट, ये दोनों इस फॉर्मेट के अंदर आ जाते हैं। तो ये जाकर हमें पता लग सकता है कि ये बहुत ज्यादा डिमांड के अंदर है। वही रिक्वायरमेंट्स हैं भाइयों कि आपने जो इसकी आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है एटलीस्ट आपकी 7 to 8 होनी चाहिए। जितनी ज्यादा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होगी, आपने आइल्स का टेस्ट या आपने जो पीटीई का टेस्ट है ये अच्छे नंबर से पास किया होगा, आपके 8 आए होंगे ईच के अंदर, तो आपके नंबर उतने ज्यादा हो जाएंगे। रीजनल पे अप्लाई करेंगे तो रीजनल के 5 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। अगर स्पाउस भी आपकी कोई कंप्यूटर की कोई फील्ड के अंदर है तो उनके नंबर भी यू कैन क्लेम इट। ये इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। देयर इज अ चांस कि आपका एज लिमिट आ जाए तो 45 तो आपके पास मैक्सिमम टाइम पीरियड है कि 45 तक तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप रेजिडेंसी पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो उससे पहले पहले आपने ये डिसीजन करना होता है। आपके जितनी ज्यादा उम्र ज्यादा होती जाएगी उतने ही उम्र के नंबर कम हो जाएंगे। बट इफ यू आर वर्किंग इन दैट कैपेसिटी तो आपके वो चीज एक्सपीरियंस में क्लेम हो सकती है। मगर कीप इन माइंड कि 45 ईयर के बाद आपकी रेजिडेंसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब जरा चेक कर लेते हैं कि हम ये कैसे डिमांड में है और इसकी मिनिमम पे कैसी है और क्या है। इसके लिए मैं चला जाता हूँ seek.com पर। seek.com यहाँ का प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप जो है वो अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए। मैंने जाकर सिंपल सा बिजनेस एनालिस्ट लिख दिया है और इसके बाद मैंने यहाँ पे ऑल ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट कर लिया है। तो यू कैन सी कि यहाँ पर 9,811 जॉब्स हैं। ये यहाँ पर बिजनेस एनालिस्ट विजन ऑस्ट्रेलिया, जिस तरह हमारे यहाँ पे अपने मुल्क की जो एयरलाइन होती है, यहाँ की एयरलाइन है, इसके पास है। देखिए सीनियर बिजनेस एनालिस्ट भी अवेलेबल हैं।
इट डिपेंड्स कि आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है और उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। जो मिनिमम पे मैं इसकी बताना चाह रहा था, तो आप देख सकते हैं इसकी मिनिमम पे बता रहा है कि ये एटलीस्ट स्टार्ट फ्रॉम 1 लाख, $1 लाख तो आपके ईयरली बनेंगे ही, और इसके साथ साथ अगर आप अच्छे हैं तो आपकी 127 तक भी जा सकते हैं। डिमांड ज्यादा है तो उसी हिसाब से इसके पैसे भी ज्यादा ही हैं। और नीचे देखते जाएं तो ट्रैवल देखें, ट्रैवल भी बता रहा है आपको, ट्रैवल एक्सपेंसेस मिलेंगे। इसी तरह ये पर आवर 110 से लेके 130 यानी 110 टू $130 पर आवर भी आप काम कर सकते हैं। और लिखा हुआ है 2 डेज फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स मल्टीपल आपको अवेलेबल हैं। अब जिस तरह की आपकी वैल्यूज है, जिस तरह आप काम करते हैं, जितने आप सीनियर हैं आपकी डिमांड उतनी बढ़ती जाती है। ये देखिए एक और जॉब मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर, कि ये लिखा हुआ है पैकेज अप टू 135K। तो जिस तरह आपके एक्सपीरियंस है उसी हिसाब से आपको जॉब मिल जाती है। तो ये इसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट थी और जॉब के हिसाब से है कि ये कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ये कौन-कौन सी टेक्निकल चीज़ें हैं जो इसे आना चाहिए। तो वो बात मैं आपके सामने कर लेता हूँ। वो है कि जी आपने सॉफ्टवेयर टूल पर आपको काम करना बहुत अच्छा आना चाहिए। वो है जिरा। एक जिरा का प्रोडक्ट है, जो लोग काम करते हैं उन्हें आइडिया होगा कि जिरा क्या करता है। जिरा है, इसके अलावा कॉन्फ्लुएंस है, उन्हीं का ही है। और इसके अलावा एमएस विजुअल हो गया, आपकी आर्किटेक्चर बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको बनाने डिजाइनिंग करना आना चाहिए। पीएन मॉड्यूलर, आपका एसक्यूएल बहुत अच्छा होना चाहिए, एसक्यूएल क्यूरी लैंग्वेज आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए। अगर आप ओरेकल भी जानते हैं तो ये डेटाबेस की ऑल्दो फील्ड है, मगर फिर भी ये वाला बंदा जो है वो ये काम करता है, तो इसकी आपको फील्ड की कुछ नो हाउ होना चाहिए, ड्राइंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। इस तरह माइक्रोसॉफ्ट का पावर बीआई का एक टूल होता है, वो भी आपको चलाने आना चाहिए, कि इस तरह वो आपको बिजनेस एनालिसिस करने में काम आता है। जो आपकी एक्सेल की रिपोर्ट्स होती हैं वो कन्वर्ट करके आपको देता है और उसके थ्रू आप प्रोजेक्शन और सारी चीज़ें बनाते हैं। इसके अलावा टैब्लू यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा होता है, तो वो भी आपको आनी चाहिए। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि क्योंकि अगर आप क्योंकि सॉफ्टवेयर की फील्ड है, तो इसके साथ आप डेवऑप हो, यानी डेवलपमेंट और ऑपरेशन की चीजें आपको ऑल कंबाइन करने आती हो, यानी आप सिस्टम एडमिन प्लस आप डेवलपर, ये दोनों रोल को अगर आप कंबाइन करके करते हैं तो ये डेवऑप बनता है। इसकी स्किल्स की कैटेगरीज की आपको चीजें आनी चाहिए, तो आपका डिमांड बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। आप इस कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे और जब आप ऑस्ट्रेलिया आएंगे परमानेंट रेजिडेंसी के ऊपर, तो आपकी जॉब लगना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। जॉब वाइज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पे इसकी हाई होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम 110 टू 125, और इसके अलावा 125 से ऊपर भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस। तो ये था टॉपिक आज का जो मैंने कवर किया, ये है बिजनेस एनालिस्ट। तो इसके लिए आप जल्दी से अप्लाई कीजिए, हो सकता है अगले खुशनसीब आप हों। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और कोई कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और जिसने मेरी अब तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, वो ज़रूर जाके प्रीवियस वीडियो देखे। और सारी कैटेगरीज में इसके अंदर डिफाइन कर रहा हूँ कि कैसे रेजिडेंसी लेनी है, कौन-कौन सी स्किल सेट्स आपको चाहिए, तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।